नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। और दोस्तों, हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स सेंड इट बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अबंडेंस के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप लोगों के लिए। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इस रीडिंग में निकल के आती है, लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पर आया द टेम्परेंस। ऑल राइट, नाउ सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ कप्स। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ wands एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ wands। ऑल राइट, तो काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन आज निकल कर आया आप लोगों के लिए। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज जो इन चारों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है कि आपकी सहनशीलता की जो सीमा है वो जैसे अब खत्म हो चुकी है, और अब रौद्र जो ऊर्जा है वो सक्रिय कहीं ना कहीं हो रखी है आपके इर्द गिर्द। यानी अब आपके थ्रू उठाया हुआ कदम, आपके थ्रू लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं ऐसा हिसाब किताब बराबर करने वाला है कुछ लोगों का, जो अभी तक आपको दुख, तकलीफ़ और कहीं ना कहीं आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने शायद वो लिमिट अब क्रॉस कर दी है जो अब आपके बर्दाश्त के सीमा से बाहर जा चुकी है। कुछ समय तक आप चुप रहे, शांत रहे, आपने कुछ बोला नहीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपना दिन, अपना समय, अपना वक्त ख़राब नहीं करना चाह रहे थे इन लोगों के वजह से। लेकिन अब शायद हालात ऐसे बन चुके हैं जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे, और जब तक आप ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाएंगे तब तक कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आने वाली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप, हो सकता है या तो कोई यहाँ पर लीगल बैटल अगर आप लड़ रहे हैं तो हो सकता है कोई आप ऐसा स्टेप उठाएं, कोई ऐसा डिसीजन लें, चाहे वो कागजी कार्रवाई हो या फिर कोई डिसीजन लेना हो, कोई ऐसा कदम आप उठाने वाले हैं जिसके वजह से आप के जो भी ये दुश्मन हैं, जो अभी तक जिन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको परेशान करके, उन लोगों का मुंह बंद होने वाला है पूरी तरीके से।
क्योंकि इन्होंने अभी तक अच्छे से जवाब आपसे मिला नहीं है, आपसे खाया नहीं है वो जवाब, मतलब जो सबक इनको सीखना है वो अभी तक सीखा नहीं है इन्होंने। और मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इनको वो जवाब देने वाले हैं जो इनको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो आइए अब हम एक एक कार्ड से समझते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या होने के मतलब क्या आसार हैं, क्या उम्मीद हैं, तो उसे भी देखते हैं। पहला कार्ड देखिए यार, टेम्परेंस का आया है और ये कार्ड सबसे पहले आपकी आत्मा की जो कहानी है वो बता रही है, क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ऐसे एक व्यक्ति की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है जिसने बहुत समय तक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश तो की। यानी यहाँ आपकी बात हो रही है, आपने लोगों की गलतियाँ माफ़ की, परिस्थितियों को समझा, कई बार अपने दर्द को भी छुपाया आपने ताकि किसी का दिल ना टूटे, खुद का काम रोककर दूसरों का काम आपने किया पहले, यानी दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी आपने। भले ही खुद आपने नुकसान सह लिया लेकिन आपने बोला नहीं, किसी से कहा नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कार्ड की जो इमेज है उसमें लाइट और डार्कनेस दोनों मौजूद है और इसका जो अर्थ है वो ये है कि अब आपके अंदर की आपके भीतर दो एनर्जीज साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आपका शांत, दयालु और समझदार रूप है, जो जैसे हैं उनको वैसे ही आप अपना रूप मतलब आपके रूप का सामना करना पड़ता है। जो आपके साथ अच्छे हैं, जिन्होंने कल गलत नहीं किया, वो आपका शांत, दयालु और जो समझदार रूप है वो कहीं ना कहीं उसको देखने को मिलता है। दूसरी तरफ वो शक्ति है आपके अंदर जो अब अन्याय को और सहन नहीं करेगी। और आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर रही है कि उन्होंने आपकी सहनशीलता को, आपकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं समझ लिया था इन लोगों ने। इन्हें लगा कि आप हमेशा ऐसे ही चुप रहेंगे, हमेशा पीछे हटेंगे, हमेशा समझौता करेंगे, जो भी ये डील ऑफ़र करेंगे वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस इंसान को वो कमज़ोर समझ रहे थे उसके पीछे डिवाइन प्रोटेक्शन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब यूनिवर्स बैलेंस को रिस्टोर कर रहे हैं आपके जीवन में। जो भी इम्बैलेंस बना हुआ था, जो तकलीफ़, कष्ट और दुख आपने झेला है बीते कुछ सालों में, वो सब अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की दोस्तों। आज का दूसरा कार्ड ये आया है और ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। पहली नज़र में ये एक सॉफ्ट और इमोशनल कार्ड लगता है दोस्तों, जो इसका कहीं ना कहीं जो अर्थ है निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ इसका जो संदेश है वो काफ़ी गहरा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मन इस समय कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं और कन्फ्यूज़ होना उनके अपने कर्मों के वजह से है, क्योंकि यही कन्फ्यूजन उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की, यही परिस्थिति इन्होंने आपके जीवन में बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वही चीज़ बैकफायर हो चुकी है। यानी कि वही कन्फ्यूजन अब इनके जीवन में आ चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले जैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। उन्हें उम्मीद थी कि आप गुस्सा करेंगे, बहस करेंगे या उनकी चालों का जवाब देंगे, लेकिन आपकी शांति ने ही उन्हें कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है। इस समय इनको ये लग रहा है कि भाई आप जो चुप हो, जो शांत हो, इसके पीछे कुछ तो राज है, कुछ तो पकड़ा है और यही चीज़ इस समय इनकी नींद जैसे उड़ा रखी है। इनको चैन से नींद नहीं आ रही है। पेज ऑफ कप्स यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज की तरह कहीं ना कहीं काम कर रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि कुछ लोग अब अपने ही कर्मों को देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। वो बाहर से भले ही कुछ ना कहे, लेकिन अंदर से उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को परेशान किया है। कुछ के मन में पछतावा भी कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी एनर्जी अब पहले से कई ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुकी है और अब आपको हर बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इन लोगों को, क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो खुद आपको सही और गलत का संकेत दे रही है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये इतने स्टेबल कैसे हैं, ये इतने शांत कैसे हैं, ऐसी क्या चीज़ इनको मिल गई है जो ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ये बात कर रहे हैं, ना कहीं से कोई इनिशिएटिव ये अपने ओर से ले रहे हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं इस समय खलबली मतलब मचा के रखी हुई है दुश्मनों के खेमे में। अब आते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स पे दोस्तों, आज के तीसरे कार्ड पे। दोस्तों यही से इस कार्ड को जब मैं देख रहा हूँ तो यही से पूरी रीडिंग का जो टोन है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड सीधा कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और हिडन राइवलरी की बात कर रहा है।
आपके आसपास या आपके खिलाफ कुछ लोग लंबे समय से एक दूसरे को उकसाते हुए दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जानबूझ के उकसाने की ये कोशिश करते आ रहे हैं, चाहे आपके साथ या आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ। ऐसा लगता है जैसे कई लोगों की जो एनर्जी है वो मिलकर भी आपके रास्ते को पूरी तरह रोक नहीं पाई, और यही बात उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन का कारण इस समय बनी हुई है, यही फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है इनके अंदर। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि आपके दुश्मनों के बीच भी अब एकता नहीं बची है। जैसे पहले एक इन लोगों के बीच में जो एक यूनिटी हुआ करती थी वो अब नहीं दिख रही है, और जो लोग कभी एक साथ खड़े थे आपके अगेंस्ट वो अब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना सब करने के बाद भी फ़ायदा क्या हुआ, आखिर हमें क्या मिला। आपस में मतलब ये सब बातें कही चल रही है, बहस हो रही है, और यही 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है। बाहरी लड़ाई से पहले अंदर की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है दोस्तों। तो साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे ही सीन इस समय इनके जीवन में चल रहा है। ये बाहर क्या लड़ेंगे, इनके अंदरूनी ही लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आपके लिए दोस्तों ये कार्ड एक संदेश भी है, और अब आपको किसी बैटल में कूदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खासकर इन लोगों से जिस तरीके से आपने दूरी बनाई है, इग्नोर किया है, वो एक बहुत सही कदम है। क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ़ खड़े हैं वो इस समय अपने ही बनाए हुए संघर्षों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनकी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड है, जबकि आपकी एनर्जी धीरे धीरे फोकस्ड हो रही है। तो एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। और अब आते हैं सबसे पावरफुल कार्ड पे, जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों अब हम पहुंचते हैं इस रीडिंग के सबसे शक्तिशाली कार्ड पर, जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ मुझे आपकी अवेकेंड एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये वो स्वरूप है जो बहुत कुछ देखने और सहने के बाद कहीं ना कहीं पैदा होता है। यानी आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है काफ़ी समय तक, और अब आप किसी को कुछ साबित करने के मूड में नहीं हैं। अब आप अपनी दिशा जानते हैं, आप अपना मूल्य जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब आप अपनी शक्ति को पहचानने लगे हैं। आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है यहाँ बहुत ही स्पष्ट संदेश कहीं ना कहीं दे रही है, और वो ये है कि वो आपको पहले जैसी स्थिति में नहीं देख पा रहे। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप बदल चुके हैं। आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी प्रेजेंस मजबूत हो रही है, और जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे वो अब आपके निर्णयों और आपके प्रभाव को महसूस करने लगे हैं। दोस्तों किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि अब आपका फोकस रिवेंज नहीं बल्कि राइज पर होना चाहिए। यानी क्योंकि जो असली जो जीत है वो तब होती है जब आप वहाँ पहुँच जाए जहाँ आपके विरोधी आपको कभी पहुँचते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। तो जो आपको रोकना चाह रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे आप अपने जीवन में आगे ग्रो करो, उस ग्रोथ को आप हासिल करो, और अब जब आप उस जगह पर पहुंच रहे हो तो वही सबसे बड़ा स्लैप है उन लोगों के फेस पर। दोस्तों ये कार्ड लीडरशिप, अथॉरिटी और पर्सनल पावर का कार्ड है। ये दिखाता है आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती दोस्तों, और आप उन चीज़ों के साथ पैदा हुए हो। यानी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक लीडर की तरह अपने जीवन में चीज़ों को हैंडल करोगे, दूसरों को लीड भी करोगे, और आपके फैसले ऐसे होंगे कि लोग देखकर एक बार के लिए शॉक्ड रह जाएंगे कि भाई कुछ तो बात है इनके अंदर, और वो क्वालिटी है आपके अंदर। भले ही आपके सामने कोई इस चीज़ को बोले या ना बोले, लेकिन ये बात तो साफ़ है कि इस समय आपके उठाए हुए कदमों ने, आपके लिए हुए डिसीजंस ने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है, और वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई हम जैसा सोच रहे थे इस व्यक्ति के बारे में, ये तो उससे बहुत ही अलग निकले। तो आपने सबको शॉक करके रख दिया इस समय, और अच्छी भी बात है, ये ज़रूरी भी था। इसकी सही वक्त पर सही डिसीजन आपने लिया। जब आपको लगा कि अब ये सही टाइम है सही अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का, उस समय आपने वो एक्शन लिया, वो कदम उठाया। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको इतनी शक्ति दे, इतनी अबंडेंस दे, इतनी खुशियाँ लाएं आपके जीवन में कि आप इन सारे मुश्किलों से इन मुश्किलों का कोई भी असर, जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका असर आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहला नेम इनिशियल M, K,
H, then this is U, X, V, I, W, J, C। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ये रीडिंग पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। Once again friends, thank you so much for all your support and for all your contribution। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, जो भी सपोर्ट आपने किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।